हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश में। दोस्तों, आप में से कई लोग कई बार कई चीज़ों के काफ़ी प्रयत्न कर चुके होंगे, लेकिन आपको उस कामों में उतनी सफलता नहीं हासिल हुई होगी जितना आपने प्रयास किया होगा, जितना आपने प्रयत्न किया होगा उस मात्रा में आपको सफलता नहीं मिली होगी। कई बार हमारा भाग्य साथ नहीं देता है, कई बार हमें मालूम नहीं होता है और कुछ लोग हमसे अधिक प्रयत्न करके ज़्यादा सफल हो जाते हैं। कई बार हमारे अपने या हमारे इंट्रा सर्कल के लोग हमें पीछे गिरा देते हैं। ऐसी काफ़ी वजह हो जाती है कि जिस वजह से हमने जितनी सफलता चाहिए होती है वो सफलता नहीं मिल पाती है। कितनी दफ़े कैसा होता है कि हम थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं और जो हमने सोचा होता है उससे कहीं बड़ी सफलता हमारे हाथ लग जाती है। क्या पता मैं आपको कोई उपाय बताऊं और उस उपाय के करने से आपका काम एकदम से बन जाए, एकदम से क्विकली हो जाए। आपका काम बस उसी उपाय के लिए रुका हुआ था। यदि आप आध्यात्म में ज़्यादा अंदर जाएंगे, ज़्यादा गहरे जाएंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कोई एक चाबी होती है जिससे बहुत बड़ा ताला एकाएक खुल जाता है। तो ये उपाय, ये टोटके वही चाबी हैं जिससे बड़े से बड़ा ताला किस्मत का झटके से खुल जाता है, फटाक से खुल जाता है और आपका काम बनने लग जाता है। लेकिन इसके पहले बता दूं, उपाय बताने के पहले, कि यदि आप मेरी चैनल में नए हैं और अगर अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुँच सके, जिसको करने से आप लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए मैं बताता हूँ आज का उपाय कि यदि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, होते होते रुक जाते हैं। कहीं से ऐसा कुछ हो जाता है कि काम तेजी गति से बन रहा था, तीव्र गति से बन रहा था और उसमें एकदम से रोक आ गई, रुक गया। अब शंका कुशंका होने लग जाती है, किसी ने काम रोक दिया है। हम कहीं किसी के पास जाते हैं, कोई लोग पैसे मांग लेते हैं। इससे याद आया पैसे मांगने से कि हम किसी भी क्रिया कर्म करने के लिए किसी भी तरह का पैसा लेते नहीं हैं, एक भी रुपए लेते नहीं हैं। तो जो लोग हमारी चैनल में अपना नंबर देते हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा मत करें। किसी भी जो व्यक्ति तकलीफ़ में है उसका फ़ायदा बिल्कुल भी ना उठाएं, उससे इस तरह से पैसे ना लें। और आप लोगों से भी मेरी नम्र निवेदन है कि प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ में कभी भी किसी भी तरह का कोई भी पैसे का लेन देन ना करें। हम इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं और हमारी तरफ से कभी किसी से एक भी रुपया मांगा जाता नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ उपाय कि आपको करना क्या है। यदि आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपके काम रुक जाते हैं, कि कोई भी काम हो सकता है, यदि वो काम बनते बनते आपका बिगड़ जाता है तो इसमें आपको करना क्या है कि आपका जो काम है वो बनने लग जाए। आपको सोमवार के दिन से इस क्रिया को प्रारंभ करना है। सोमवार के दिन आपको सूर्यास्त के बाद इस क्रिया को करना है। आपको मीठी खीर बनानी है, चावल की मीठी खीर बनानी है, उसमें इलायची डाल करके आपको खीर बनानी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप सोने लग जाएं तो आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, मेन गेट जो बाहर लगा होता है, झापा, उसकी बात नहीं करता। आपका जो मेन दरवाज़ा है जिसको आप बंद करते हैं, घर का जो मेन गेट है, उसमें आप बाहर की तरफ मुंह कर करके घर के अंदर खड़े हो जाएं। घर के अंदर खड़े होना है आपको, दरवाजे की तरफ बाहर की तरफ मुंह करके, और आपका सीधा हाथ जिस तरफ है, आपका सीधा हाथ जिस तरफ है उस तरफ आपको क्या करना है कि 3 चम्मच खीर लेकर के, किसी भी बर्तन में 3 चम्मच खीर ले लें और पूरे घर में से उसको घुमा लें। उस खीर को आप जितने आपके कमरे हैं उसमें से उसको घुमा लें, बस ऐसे ही उसको घुमा लें। यदि कोई लेटा है, सोता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ले लें। और आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उसको बंद करके बाहर की तरफ आपका मुख हो इस तरह से, और आपका जो सीधा हाथ है उस कोने में उस चीज़ को रख दीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपके घर का दरवाज़ा है तो आपका ये मुख है, आपको इस तरफ मुख रख के खड़े रहना है और आपका ये सीधा हाथ है तो आपको इस जगह वो चीज़ नीचे कोने में रख देनी है दरवाज़ा बंद करने के बाद।
पूरी रात आपको उस चीज़ को रखे रहने देना है और दूसरे दिन सवेरे नित्य क्रम से फुर्सत पा करके आपको उस चीज़ को ले जाकर अपने घर का जो छत है उसके बीचों बीच में रख देना है। शाम तक उसको रखे रहने देना है। फिर आपको वही बर्तन लेना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि शाम को उसमें यदि खीर बच जाती है तो आप उसको उसी जगह पर निकाल दें और वो बर्तन को ले आए। आप दूसरे बर्तन को यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो उस बर्तन को भी यूज़ कर सकते हैं, आप डिस्पोजल भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो बर्तन चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। बर्तन से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो खीर से लेना देना है कि आपको 3 चम्मच चावल की बनी हुई खीर रखनी जिसमें इलायची पड़ी हुई होनी चाहिए। दूसरे दिन भी उसी समय आपको उस क्रिया को करना है। समय की सावधानी रखें, 2-5 मिनट का आगे पीछे का समय चल जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि हर एक टोटका अपने आप में संपूर्ण होता है, उसमें तोड़ मरोड़ करने की कोशिश न करें। यदि आपको यह उपाय सूटेबल नहीं आता है तो आप दूसरा करें, लेकिन जिसको जैसे बताया गया है उसको वैसे ही करना है। यदि चाबी सीधी डालेंगे तभी लॉक खुलेगा, थोड़ी सी टेढ़ी कर दूं सब लॉक खुल जाएगा तो नहीं खुलेगा। चाबी सीधी ही डालनी है, तो जैसा उपाय है जैसा टोटका है उसी की तरह से करना है। दूसरे दिन फिर उसको आप उसी तरीके से रख दें। लगातार 7 दिन तक इस क्रिया को आपको करना है और हर रोज़ जब आप इसको रख रहे हैं तो आपकी जो चाह है, जो कामना है, उसको आपको संपूर्ण भाव से बोल करके इस चीज़ को रख देना है। विदिन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर आपने जो कुछ चाहा था उससे लगता बिलगता आपको समाचार जो भी है, गुड न्यूज़ आपको मिल जाएगा। आपके काम होने के संकेत आपको नज़र आने लग जाएंगे या आपके काम उन दिनों में बन भी जाएंगे। इतना ये असरकारक टोटका है, उपाय है। तो छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करते रहिए और अपने काम बनाते रहिए। छोटा सा उपाय है, कर लीजिए, कभी भी आपको समय मिले, जब आप तकलीफ में हो इसको कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और मेरा ये उपाय बहुत ही बेहतरीन है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनके भी जो रुकते काम हैं, बिगड़ते काम हैं, वो बन जाएं और उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही उपायों को देखने के लिए देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।